अलग गांव से आए हुए सभी किसान भाइयों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार व आने के लिए धन्यवाद। वह मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कृषि कल्याण विभाग झज्जर व स्पेशल थैंक यू हमारे बीडीओ साहब को, जिन्होंने एक मंच दिया जहां पर आकर आज का युवा किसान अपने विचार रख सकता है, अपना अनुभव साझा कर सकता है। तो सबसे पहले मैं बीडीओ साहब को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आके अपने अनुभव साझा कर सकूं। और उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपने गांव पलड़ा का, जो मेरा हर पूर्ण रूप से सहयोग करता है। कभी भी कोई भी किसान गोष्ठी हो, कोई भी कार्यक्रम हो, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है गांव पलड़ा। तो मेरी गांव की भूमि को नमन है, हाथ जोड़कर सभी को प्रणाम है। मैं बात बताना चाहूंगा जैविक खेती पे। जैविक खेती की आवश्यकता क्यों है? हमें जैविक खेती की आवश्यकता इसलिए है, हमें आने वाले बच्चों को फसल उगा के देनी है। अगर जैविक खेती के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो हमारे वाले जनरेशन के लिए आप लोग कुछ नहीं छोड़ के जाओगे। तो आने वाली जनरेशन को फसल को और नस्ल को, जो हमारा नारा है भूमि ऑर्गेनिक्स पलड़ा का, फसल को और नस्ल को अगर बचाना है तो मिट्टी को बचाना सबसे महत्वपूर्ण है। अगर मिट्टी ही नहीं रहेगी तो फसल कहां से उगाएंगे? तो मिट्टी एक किसान की सबसे सच्ची और पक्की दोस्त होती है, और एज ए किसान हम उसी को खराब कर रहे हैं। सोचने वाली बात है, जो मिट्टी हमें पूर्ण हमारी पीढ़ियों को जिसने पाला है, आने वाली पीढ़ियों को जिसने पालना है, उस मिट्टी के साथ हम दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। हम मिट्टी में जरूरत से ज्यादा केमिकल डाल रहे हैं, उससे मिट्टी के सूक्ष्म जीव हैं सारे के सारे नष्ट हो जा रहे हैं, मर जा रहे हैं। उनका परिणाम क्या मिल रहा है? हमें खाने में आयरन की कमी आ रही है। जितने भी पोषक तत्व थे अनाज में, आज वो हमारे अनाजों में देखने को नहीं मिलते। आप देखा होगा पहले वाले जो आदमी थे घर का अनाज खा के पहलवानी कर लिया करते, ई प्रोटीन के डब्बे खाने पड़े हैं, वे नोए खाने पड़े हैं। जमीन में कुछ है नहीं तो वो पैदा करे करके दे देगी, और जमीन पैदा तब तक नहीं करेगी जब तक हम उसके 18 के 18, 16 के 16 पोषक तत्व उसको पूरा करके नहीं देंगे। पोषक तत्व किसी भी एक चीज से, जर्मन एक वैज्ञानिक हुए बहुत बड़े, उन्होंने कहा था अगर एक भी पोषक तत्व की कमी रहेगी जमीन में तो आप कितना ही यूरिया, कितना ही डीएपी, कितना ही आयरन, कैल्शियम डालते रहो, किसी काम के नहीं है। हमें अगर सारे पोषक तत्व देने हैं तो वापिस हमें अपने जैविक पे आना पड़ेगा, और अगर नहीं आए तो इसके परिणाम जो हम देख रहे हैं आने वाले रूप में उससे भी भयावह होंगे। भविष्य अंधकार में चला जाएगा। सबसे बड़ी चीज है, उसके बाद आता है पानी। पानी का हम ध्यान नहीं दे रहे। जितने भी हम केमिकल फर्टिलाइजर हैं कहां जाते हैं? जमीन के बाद नीचे पानी। पानी कैसा हो गया? कैंसर युक्त। जो कैंसर की बीमारी हमें रिश्तेदारी में कहीं थर्ड पर्सन पे सुनने को मिलती थी, आज वो हमारे घरों में घुस चुकी है सीधा, और उसका सीधा सीधा असर आप देख रहे होंगे कैंसर के अस्पतालों में भीड़। उस भीड़ को अगर कम करना है तो क्या करना होगा? जैविक खेती पे आना होगा। हमारे मन में यह हवा बना दिया गया कि बिना जैविक के साथ खेती करेंगे तो खेती हो ही नहीं सकती। अगर हम अपने बड़े बूढ़ों से, अपने पुराने बुजुर्गों से पूछेंगे तो उन्होंने जैविक के बिना कुछ किया ही नहीं है। तो किसान के मन में यह भय बैठा दिया गया कई सालों से, लगातार साल दर साल, कि आप अगर बिना केमिकल डाले खेती करोगे तो आपका अनाज नहीं होगा, आपका वो नहीं होगा, और आपकी जमीन के रेट कम हो जाएंगे, मतलब कि बिकेगा नहीं, क्या फायदा फिर? उन्होंने एक अपना पूरा वर्चस्व कायम कर दिया, जिससे फिर जैविक का उपयोग कम हो गया। अब है हमारी सरकार भी ठीक है, इस चीज में सहयोग कर रही है, हमारे बीडीओ साहब हैं उस चीज को बहुत आगे लेके जा रहे हैं, और मैं उनका सच में दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा।
कि वो जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए मेरे जैसे जो युवा किसान हैं उनको आके मंच दे रहे हैं, उनको बोलने के लिए दे रहे हैं। उसके बाद अगर हम आए हवा भी हमारी पोल्यूशन युक्त हो गई है, प्रदूषण युक्त हो गई है। इस नौबत को छुटकारा पाने के लिए अब सरकार ले रही है कदम, और किसान नहीं लेगा तो फिर सरकार कैसे काम कर लेगी। तो किसान को सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना पड़ेगा, तभी इस समस्या का हल बना पाएंगे हम। और आने वाली अपनी फसल और नस्ल दोनों को अगर सुरक्षित रखना है तो उस चीज के लिए कह पाएंगे। अब डिपार्टमेंट बोलता है कि किसान हमारी सुनता नहीं है, हम बोलते तो हैं जैविक करो, किसान सुनता नहीं है। मैं बोलता हूं किसान के अलावा डिपार्टमेंट की कोई सुनता भी नहीं होगा जितनी किसान सुनता है। बस थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप हो गया है, बताने में फर्क हो गया है। उस चीज के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रशासन से कि उसको दूर किया जाए, कार्यक्रम आयोजित किए जाएं धीरे धीरे, तो हम इस गैप जो हमारे बीच में बन गया है किसान और प्रशासन के बीच में, उसको कम कर पाएंगे। और मैं तो आखिरी शब्दों में यही कहना चाहूंगा, अगर तुमने तारे बेटे बचाने हैं तो इस जमीन ने बचा लो, और जब खत्म करने हैं तो फिर अपने घेरा जाओ केमिकल। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा। आप सबका समय देने के लिए मेरे को बहुत बहुत धन्यवाद, मंच देने के लिए प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अभिषेक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहते हैं कि अभिषेक के सम्मान में